हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, फूड ऑर्डर एप्लीकेशन इन एंग्लो 13 के इस प्रोजेक्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं एडिंग फूड डिटेल टू कार्ड। अपने कार्ड में किस तरीके से फूड डिटेल इंटर करते हैं, किस तरीके से फूड डिटेल्स को अपने कार्ड इमेज के नीचे दिखाते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम वर्क करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो सारे स्टेप अभी हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे नए यूट्यूब लिंक का चैनल आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी टेक्निकल वीडियोज़ होंगे वो सारी चीज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ और आपसे कोई भी वीडियो ना छूट पाए। जैसे वेब होस्टिंग, वेब डेवलपिंग किस तरीके से की जाती है, किसकी क्या सैलरी होती है, इन सारी चीज़ों पर वर्क, और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो कैसे ऑनलाइन अर्न करते हैं, यूट्यूब कैसे बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ उसमें मिलने वाले हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपसे ऐसे अपडेट्स ना छूट पाएँ। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरीके से फूड डिटेल्स को कार्ड में ऐड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय एवरीवन, सो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मेरा दिख रहा है, बहुत शानदार वर्क कर रहा है। हेडर एंड इमेजेस दिख रहे हैं हमारे फूड्स के। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडिंग फूड डिटेल्स इन टू कार्ड। कार्ड में फूड डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं, जो छोटे छोटे कार्ड अभी दिख रहे थे। तो पहले तो इन सारी चीज़ों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एकदम बेसिक से आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो अपन करने क्या वाले हैं कि ऐप पे एक फ़ोल्डर बनाने, ठीक है। उसके लिए मैं लिखता चल रहा हूँ क्रिएट फूड क्लास फॉर होल्डिंग फूड लिस्ट, ठीक है। फूड डिटेल कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फूड डिटेल को होल्ड करने के लिए एक फूड का क्लास बनाऊंगा, और क्लास बनाने के लिए आपको पता है एक शेयर नाम का फोल्डर बनाऊंगा जो शेयर रहेगा, कंपोनेंट पे भी वर्क करेगा और सर्विसेज पे भी, ठीक है। तो ऐप के अंदर मैं बनाता हूँ शेयर नाम का फोल्डर। मैंने यहाँ पे शेयर्ड लिख के एंटर किया, शेयर्ड नाम का फोल्डर बन गया। आप देख सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। नया फोल्डर बेसिकली इसके अंदर बनाऊंगा मॉडल नाम से, क्योंकि हम मॉडल बेस वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाया, और इस मॉडल्स के अंदर मैं बनाऊंगा फाइल क्या बनाऊंगा, फाइल बनाऊंगा food.ts, food.ts, ठीक है। अब अपन ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। देखो, पहले SRC फोल्डर में हूँ, फिर ऐप में हूँ, फिर शेयर्ड में हूँ, फिर मॉडल्स में हूँ, फिर food.ts में हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ एकदम ब्रीफ से बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले तो मैं क्लास को एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ कीवर्ड डालूंगा एक्सपोर्ट क्लास एंड क्लास नेम दूंगा, ठीक है। तो फूड्स नाम का मैं यहाँ क्लास बना लेता हूँ। अब इस फूड्स नाम के क्लास के अंदर वो सारे डेटा के डेटा टाइप रखूँगा जो जो मुझे ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, प्राइस हो गया, फेवरेट हो गया, ओरिजिन्स हो गया, टैग हो गया। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले आईडी लिया, आईडी नंबर टाइप का होता है, आपको पता है, और प्राइस भी नंबर ही टाइप का होता है। अब आप सोच रहे होगे एक्सप्लेनेशन का सिंबल क्यों लगा रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन सिंबल बेसिकली अगर हम ना लगाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये एक्सेप्ट मानेगा। क्योंकि एंगुलर 13 का एक नया अपडेट है ये, कि आप अगर कोई चीज़ डिफाइन करो, कोई डेटा टाइप डिफाइन करो, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर ना बनाने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन का सिंबल डाल दिया। तो उसी तरीके से सारे पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। और फेवरेट को मैं बुलियन टाइप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फेवरेट में या तो ट्रू होगा फेवरेट, या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेवरेट बुलियंस को मैं इनिशियली फॉल्स रख रहा हूँ। स्टार भी नंबर से देना है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं टैग से देता हूँ। टैग्स बेसिकली एरे में रहेगा, बहुत सारे टैग रहेंगे, तो इसको स्ट्रिंग के साथ एरे डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, स्टार को इनिशियली मैं 0 दे देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है, स्टार। और जब हम किसी की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो मुझे एक्सप्लेनेशन सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पर अब मुझे ज़रूरत है इमेज URL की। तो इमेज URL आप लोग जानते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी चलेगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंबल कोलन के बाद मत लगाना, मतलब डेटा टाइप के पहले मत लगाना, इसको हटाना यहाँ से। और जब डेटा के नेम जब डिफाइन करते हो तो उसके साथ लगाना है, ठीक है, डेटा टाइप पे नहीं लगाना। तो इमेज URL के साथ देखो लगाया तो एरर हट गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कुक टाइम दे देता हूँ। कुक टाइम भी आप लोग जानते हैं, ये एक तरीके से नंबरिंग पे रहेगा, तो या तो आप चाहो स्ट्रिंग रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ ओरिजिन्स।
ओरिजिन्स बेसिकली, ओरिजिन मतलब बहुत सारे ओरिजिन्स कहाँ कहाँ के फेवरेट डिश है, तो एरे में रहेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटा हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं इतना लिख के सेव कर दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके रोक के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये हमारा फूड कंप्लीट हो गया। अब हम जो अभी तक हमारा इमेज आ रहा था वहाँ से, अब हम क्या करेंगे, सर्विसेज गेट ऑल को चेंज करके इस फूड के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं, चेंज गेट ऑल इन फूड सर्विसेज। अब ये जो हमारा मॉडल बन गया है, जो हमारे क्लास बन गया है, इसको अब हम सर्विसेज से सर्विसेज के कांटेक्ट में लाते हैं और यहाँ पे जो ये सारे रिटर्न मैं कराया हूँ डेटा, इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे सारे डेटा को डिफाइन करता हूँ। तो सारे डेटा को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास बना बनाया वीडियो में मैंने जो आपको डेमो दिखाया प्रोजेक्ट है, उसमें से उठा लेता हूँ क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट है, टाइप करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐप में आया, शेयर्ड पे सर्विसेज पे आया, फूड सर्विसेज के अंदर आके यहाँ से मैं अपना डेटा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा ओपन हो गया है और यहाँ से मैं एक काम करता नीचे आया और ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। एरे के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, एक तरीके से ये समझो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इतना सारा एरर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगाता हूँ, ठीक है, ये काम मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थोड़ा समझने वाली है कि यहाँ पे अभी हमारा गेट ऑल मेथड क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन हो रहा है, जबकि सारा डेटा स्ट्रिंग तो है नहीं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ बुलियंस हैं, कुछ स्ट्रिंग है। तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। आप लोग देखो पढ़ सकते हो, यहाँ पे टाइप के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ डिफाइन हो रहा है। लास्ट में लिखा है इज़ नॉट असाइनेबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये सारे स्ट्रिंग टाइप के नहीं है। ये बार बार हमको यही बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप के नहीं है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो जब आप एरर कोड टाइम का एरर आता है, उसको अगर आप पढ़ोगे ध्यान से ना, तो खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं इसको जैसे यहाँ से हटाता हूँ, देखो एरर हैज़ गॉन, एरर जा चुका है। क्योंकि अब गेट ऑल पे ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही डेटा टाइप का डेटा हो, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल ही अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम और है। जब मैं मुझे ऐसा करना था तो मैं मॉडल सर्विसेड के अंदर मॉडल क्यों बनाया, मॉडल के अंदर फूड सर्विस क्यों, फूड मॉडल क्यों बनाया। तो बेसिकली फूड मॉडल बनाने का ये मोटिव था कि फूड मॉडल से ही इसको इंटरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 डेटा और बढ़ा देते हैं, 7, और यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे स्पाइसी दे देते हैं, स्पाइसी, ठीक है। और यहाँ पे एक डेटा और ऐड करते हैं, 20-30, यहाँ पे $10 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉलर नहीं कर रहा, लेकिन अभी आपको आउटपुट में डॉलर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कर दिया और इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, फेवरेट में ये ऐड रहेगा, और यहाँ पर इंडियन कर देता हूँ। वेजिटेबल पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल बर्गर कर दे रहा हूँ और इसका भी यूज़ कर दे रहा हूँ $5, और यहाँ पे टाइम 10 to 20 मिनट दे रहा हूँ या 10 to 15 मिनट दे रहा हूँ, जो भी आपको देना चाहो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 10 to 15 मिनट में कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, 1 सेकंड, कोई डेटा नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्ली हमारे पास 8 इमेजेस हैं, तो 8 डेटा हो गए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, आईडी है, नेम है, प्राइस है, कुक टाइम है, फेवरेट है, ओरिजिन्स के अंदर मल्टीपल डेटा है, स्टार के अंदर स्टार वाला डेटा है, ठीक है। इमेज यूआरएल आप जानते हो। चलो ओरिजिन में मैं एक डेटा और बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एज एरे है, एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया इंडिया, और आप लोग देख सकते हो ये सारे डेटा यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिख रहे हैं। अब इन डेटा को हमें करना क्या है, देखो अब सबसे पहले तो हमें फूड को इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम फूड के बिहाफ पे गेट ऑल मेथड को मतलब चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जैसे ही मैं यहाँ पे फूड डालूंगा ऑटोमेटिकली आएगा, एंटर करूँगा, देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली। अभी भी देखो एरर यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन अगर फिर से मैं अगर इसको मैं स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है, तो फिर से एरर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है ही नहीं, और मैं चाहे एरे लगा दूँ चाहे जो लगा दूँ एरर देगा। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फूड डालेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। देखो फूड जैसे डालूंगा, कोलन फूड, फूड्स,
ठीक है। जैसे इंटर करके एरर लेगा, सेव किया, देखो सारे एरर जा चुके हैं। अच्छा स्टार का एरर है, 1 सेकेंड। हाँ, स्टार का एरर इसलिए है क्योंकि हमने स्टार लिखा है, यहाँ पे स्टार्स है, ठीक है। एस हटा देता हूँ, उसके बाद बाकी डेटा में भी हटा देता हूँ। बाकी डेटा को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा, जितने स्टार्स लिखे होंगे सिलेक्ट होंगे और एक बार में यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार, सारे पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चिट कोड है बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अब कोई एरर नहीं है। अब हमारा फूड्स का जो मॉडल बना है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, चेंज फूड प्रॉपर्टी इन होम कंपोनेंट। होम कंपोनेंट पे फूड की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं आपको। अभी तक देखो हमारा इमेज कैसे आ रहा था, अब मैं इमेज वहाँ से हटा दिया हूँ, ठीक है। सारी इमेजेस हटा दिया हूँ रिटर्न से। अब देखो प्रॉपरली पूरा डेटा यहाँ पे है। तो देखो अभी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको फूड को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ सिंपली लिखना है इंपोर्ट फूड, उसी तरीके से, और इंपोर्ट यहाँ हो जाएगा। जैसे ही फूड होगा कॉपी कर लेना इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को फूड्स से एक्सचेंज कर देना, हो गया। सेव कर दो। अब देखो इमेज आनी चाहिए। उप्स, इमेज नहीं आ रही है। इमेज नहीं आ रही है और इमेज का सिंबल अगर टॉप पे कॉर्नर पे बना है तो हमेशा याद रखना है ये यूआरएल का मिसिंग है। इसका मतलब मैंने फूड का इमेज का यूआरएल गलत पास किया है। तो यूआरएल हम ढूंढते हैं एचटीएमएल पे जाके, नहीं एचटीएमएल पे नहीं, हम अपने सर्विसेज पे जाके जहाँ पे हमने फूड किया है। पहले बात यहाँ पे इमेज यूआरएल करना पड़ेगा हमें इंटरपोलेशन में, ठीक है। एक बार और सेव करके चेक कर लेते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एरर क्या है, मैंने बताया ना कि जब भी इमेज का थोड़ा सा सिंबल बना रहे तो जान लो कि लोकेशन या पाथ का एरर है। तो चलो हम अपना सबसे पहले सर्विसेज जाके पाथ देखते हैं सही दिया हूँ कि नहीं। तो ये रहा फूड सर्विस डॉट टीएस। ओ माय गॉड, मैंने एसेट्स फोल्डर के अंदर ही फूड रखा है। तो ये एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर फूड्स, एक्चुअली मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से कॉपी किया था ना कोड, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं, विंडो डी के साथ फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को, और सिलेक्ट करने के बाद एक बार में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद देख लेता हूँ यहाँ पर सबका चेंज कर दूँ, 8 यहाँ पे 7 कर दूँगा, फूड 7, बाकी को वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार ब्राउज़र पे चेक करूँगा। अब डेफिनेटली हमारी सारी इमेज रेंडर होनी चाहिए क्योंकि अब हमें पाथ का एरर नहीं है, देखो आने लगा, ठीक है। तो अब हमारी सारी इमेज आ रही है, और किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू आ रही है। मॉडल में क्या बनाया मैंने, क्लास बनाया जो एक्सपोर्ट किया हूँ क्लास, उस क्लास से डेटा सारा इंटरेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो इमेज आया, ठीक है। अब क्या लाना है, अब मुझे सब सारे फूड का नेम लाना है। फूड का नेम लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। तो पहले लिख देता हूँ एडिंग फूड डिटेल इन फूड कार्ड, ठीक है। कार्ड लिस्ट, जो कार्ड की लिस्ट है इनमें फूड डिटेल ऐड करना है। तो फूड डिटेल में सबसे पहले तो नाम आता है, हम नाम सबसे पहले कर लेते हैं। तो नाम के लिए यहाँ सिंपली टाइप करेंगे ड्यू कंटेंट। कंटेंट में हमारा एक कंटेंट नाम का बना ले रहे हैं ड्यू, उसी के अंदर सब कुछ कराएंगे। और एक फिर से ड्यू बनाए जिसका क्लास नेम दिए, और यहाँ पे डायरेक्टली देंगे फूड डॉट नेम, क्योंकि नेम ही है। और सेव करके चेक करेंगे क्या हमारा नेम आ रहा है कार्ड में कि नहीं। सेव करते हैं, और एक यहाँ पे स्पैन टैग बनाते हैं, यहाँ पे फेवरेट भी बना लेते हैं इसी टाइम पे, और फेवरेट को ऐड करके देखते हैं। अच्छा, ये स्पेशल कैरेक्टर जो है Alt+3 बटन दाबेंगे, नंबर वाला 3, तो आपको ये दिल आ जाएगा, ठीक है। फेवरेट का लिस्ट देखो, नाम भी आ रहा है, फेवरेट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैं डिटेल ऐड करूँगा, ठीक है। अगर ये दिल के लिए आपको कोड चाहिए तो आपको अभी वीडियो में लिख उठेगा, आप उसको फॉलो कर लेना, मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा फूड डॉट फेवरेट। फूड का जो फेवरेट होगा अगर वो रहे तो क्या दिखे, रेड दिखे, नहीं तो क्या दिखे, ब्लैक दिख जाए। नोट कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है। सेव कर देंगे। इन सारी चीज़ पे वर्क करेंगे CSS पे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, CSS का इस वीडियो का CSS नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे स्टार ऐड करना है, ठीक है। स्टार ऐड करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि स्टार ऐड करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे एक URL पास करूँगा, वहाँ पे हिट करना, और वहाँ पे NG रेटिंग नाम का एक मिल जाएगा आपको गिटहब लिंक। वहाँ से NG रेटिंग को, ये मॉड्यूल को कॉपी कर देना है। कॉपी करके यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली इम्पोर्ट पे पेस्ट कर देना है,
और पेस्ट करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अब फिर से आपको आना है नीचे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो आपको ऐप मॉड्यूल ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद आपको आना है अपने ऐप कंपोनेंट डॉट ts या जिस कंपोनेंट पे आप यूज़ करना चाहो। तो मैं होम कंपोनेंट पे यूज़ करूँगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस प्रॉपर्टी को। इसको मैं अपने होम कंपोनेंट पे इंपोर्ट कराना चाहूँगा। तो होम कंपोनेंट पे इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, इसको मैं देख लूँ पहले सारी चीज़, ठीक है, ओके है। अब अपने होम कंपोनेंट पे आते हैं। ये रहा हमारा होम कंपोनेंट, और इस होम कंपोनेंट पे सबसे पहले टॉप पे मैं इसको पेस्ट करूँगा स्टार रेटिंग को, ठीक है। स्टार रेटिंग को हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दूंगा इसको। और उसके बाद फिर से आते हैं, इसका HTML वाला एलिमेंट पूरा कॉपी करेंगे। वेयर इज द HTML एलिमेंट, ऊपर करते हैं, ये रहा HTML एलिमेंट। जहाँ स्टार रेटिंग का टैग स्टार्ट हुआ है इसको पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये देखो जहाँ है रेट ऑन क्लिक बटन, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सारे के सारे कॉपी करेंगे, स्टार रेटिंग को इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी किए। कॉपी करने के बाद अब अपने जहाँ पे हम फेवरेट को प्रिंट करा रहे हैं इसके नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। स्पैम के अंदर पेस्ट करा दिए। और अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एरर आ रहे हैं। क्या लिखा है, स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल। तो ठीक है, तो इसको हम बाइंडिंग कर देते हैं बनाना ब्रैकेट के साथ, ठीक है। बनाना ब्रैकेट के साथ इसको बाइंड करते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी नंबर में है उसको बनाना ब्रैकेट के साथ बाइंड करना पड़ेगा। रीड ओनली को भी, ठीक है। और इस पूरे मेथड को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं, बिकॉज आई डोंट नीड दिस। सेव कर देते हैं। अब आपको एकदम शानदार रेटिंग वाला पैनल दिखेगा। तो यहाँ पे एक बार आते हैं, चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। ब्राउज़र पे आते हैं, ये रहा, ठीक है। सेव करते हैं, देखो रेटिंग दिख रहा है, माउस ले जाते ही ब्लैक और रेड दिख रहा है। अभी ये शायद इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसकी रीड ओनली प्रॉपर्टी को ट्रू किया है। इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, सॉरी अभी फॉल्स है। इसको जब ट्रू कर दूंगा तो फिक्स जो मेरा वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखेगा, ठीक है। अभी देखो जिसमें 5 है, 4 है, 3 है, वैसे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इसको तो सिस्टम से करते हैं एक प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे आते हैं, इसको एंटर करते हैं, इसको भी एक लाइन में करके आपको दिखाते हैं। अनचेक कर, ब्लैक है, सही है, रीड ओनली फॉल्स है, ठीक है। चलो अब जो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू को मैं मतलब एक्सचेंज करूँगा फूड डॉट रेटिंग से, ठीक है। फूड डॉट रेटिंग, वैसे रेटिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टार है इसलिए एरर दे रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है, कहाँ गया हमारा सर्विसेज, ये रहा, इसमें क्या स्टार है, ठीक है। स्टार से ही स्वैप करते हैं, इसको डबल क्लिक करके कॉपी करते हैं और फिर से अपने आते हैं होम कंपोनेंट डॉट HTML में। और 1 सेकेंड, होम को ये रहा, इस पर हमें स्टार प्रेस करता हूँ। तो अब जो मेरा प्रॉपर्टी में स्टार जितने मैं डिफाइन किया हूँ उसी के बिहाफ पे दिखेगा, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो जितना है उतना ही दिखेगा, लेकिन माउस ले जाते ही कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है उसको मैं ट्रू कर दूंगा कि सिर्फ रीड कर सके, राइट ना कर सके। तो अब माउस ले जाने के बाद चेंज नहीं होगा। अब आपको दिखा देते हैं सेव करके, माउस ले जाएंगे तो नहीं चेंज हो रहा, देखो ये प्रॉपरली एज ए दिस जैसा है जो मैंने इनिशियली रखा है। इसको मैं लास्ट में चेंज भी करके दिखाऊंगा कि अगर मान लो मैं अपने सर्विसेज जाकर रेटिंग कम करता हूँ तो दिखता है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे दिखेगी आपको। थोड़ी देर माउस स्टार पर होल्ड करेंगे तो आपको बताएगा कितने रेटिंग का है, 4.5 है, 2.3 है, ये सारी चीज़ें दिखेगा आपको। चलो अब बात आती है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम एक डिव लेते हैं, प्रोडक्ट आइटम हाइफन फूटर, एक फूटर बनाते हैं जिसमें मैं ओरिजिन्स वगैरह रखूँगा, ठीक है। तो ओरिजिन्स रखने के लिए फिर से एक मैं डिव लेता हूँ जिसका क्लास ओरिजिन ही देता हूँ और ओरिजिन्स एंटर करता हूँ। अब देखो ओरिजिन पे मल्टीपल कीवर्ड है, ठीक है। मल्टीपल कीवर्ड है मतलब स्पैन टैग लगेगा। स्पैन टैग के अंदर हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करेंगे क्योंकि हमारे इस पर मल्टीपल डेटा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ng4 यूज़ करने वाला हूँ, एस्टिक ng4। और यहाँ पर मैं एक ओरिजिन नाम का वेरिएबल लेता हूँ जितना डेटा हमारा फूड डॉट ओरिजिन में आ रहा है। फूड डॉट ओरिजिन का डेटा सिर्फ ओरिजिन में मैं ले रहा हूँ और उसके बाद ओरिजिन को मैं यहाँ पे इंटरपोलेट करा लूँगा सिंपली, ठीक है। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा मैं डिजाइनिंग फिर से कर रहा हूँ, मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं ओरिजिन लिख के प्रिंट किया, अब सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, ओके वाओ अब देखने लगा, ठीक है।
फ्रांस, इंडिया, लेकिन आगे क्या लिया है, इंडिया, इंडिया, इटली, इंडिया, रशिया, एशिया, व्हाटएवर जो भी लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ अभी। जहाँ पे मैंने CSS दिया है, यूएल का LI का 8 है, इसको हाइट को 25 REM कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया। अब देखो प्रॉपरली सारे कंटेंट दिख रहे हैं, पर्सिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, जर्मनी, US, बेल्जियम, फ्रांस, इंडिया, ये सारी चीज़ें दिख रही प्रॉपरली, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर ड्रॉप करें। हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, हम थोड़ा सा आपको ये वाला लास्ट वाला डेटा कुछ चेंज था, तो इसको मैं इससे स्वैप करा लेता हूँ और यहाँ पर इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली 7 और 8 का डेटा एक्सचेंज किया क्योंकि नेम गलत था। अब देखो पिज़्ज़ा, बर्गर की जगह बर्गर आ रहा है, पिज़्ज़ा की जगह पिज़्ज़ा आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही है, पिज़्ज़ा, सूप, पोटैटोज़, हमबर्गर, मीट बॉल्स एंड पिज़्ज़ा, ठीक है। प्रॉपरली एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। फेवरेट भी आ रहा है, रेटिंग भी आ रहा है, ओरिजिन भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है। अब बचा ये है कि हम प्राइस ऐड करते हैं, ठीक है। प्राइस से पहले कुक टाइम ऐड करते हैं, तो चलो कुक टाइम के लिए हम एक काम करते हैं, एक नया ड्यू टैग बनाते हैं जिसका क्लास मैं कुक टाइम देता हूँ, ठीक है। ड्यू डॉट कुक हाइफन टाइम। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है। मैं ओपन करके रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। गूगल पे लिखना है स्पेशल कैरेक्टर क्लॉक, तो आपको इस क्लॉक स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। सिंपली इसी में से कोई भी कैरेक्टर आप कॉपी कर लेना है। इसको सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैं अपने स्पैम टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो आपको दिख रहा है, और सिंपली अब इसको इंटरपोलेट करा लेना फूड डॉट कुक टाइम से, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, फूड डॉट कुक टाइम। सो यहाँ पे अब प्रॉपरली हमारा वर्क होने लगा होगा। लेट मी चेक 1 सेकेंड। वाओ, लुकिंग शानदार यार बहुत अच्छा दिख रहा है। अब एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम प्राइस ऐड करने वाले हैं। देखो अभी बहुत कंजेस्टेड दिख रहा है, सारी चीज़ों को डिजाइनिंग करेंगे, इसके लिए परेशान ना हो। और उसके बाद फिर से आते हैं और मुझे प्राइस करना है, तो प्राइस के लिए भी एक नई चीज़ आपको बताऊंगा, पाइप मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लेता हूँ प्राइस नाम से, उसके अंदर मैं सिंपली इंटरपोलेट कराता हूँ फूड डॉट प्राइस, और फूड डॉट प्राइस लिख के एंटर करता हूँ। जैसे आपको डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे फूड का प्राइस आने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी, बहुत सिंपल है। अब देखो फूड के प्राइस आ रहा है, प्लस न रुपए है ना डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर ऐड करने के लिए काम करते हैं, आप सिंपली यहाँ पाइप यूज कर सकते हैं, एक पाइप सिंबल लगाएंगे और सिंपली यहाँ लिखना है करेंसी, ठीक है। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा विंडोज़ यूनाइटेड स्टेट फाउंड करता है, तो वहाँ की करेंसी ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपका फ़ॉन्ट सेटिंग इंडिया का है तो INR लेगा। तो यहाँ देखो डॉलर सिंबल प्रिंट होने लगा। सो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें, बहुत सिंपल बहुत इजी तरीके से मैं बताया। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को कमेंट में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि बहुत सारे लोग तक पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई इशू है तो आप में कमेंट दे सकते हैं। चलो उससे पहले एक चीज़ दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर रेटिंग चेंज कर, दूसरे वाले ID का डेटा मैं यहाँ पर 2.7 कर देता हूँ, 2.7 करके दिखा दिया और सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला डेटा आप देख सकते हैं, मीट बॉल का, ये रहा मीट बॉल 2 रेटिंग तो इस तरीके से आप रेटिंग वगैरह सब कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।